हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज़, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर। और इसमें जितने भी हम सेंटेंस देखने वाले हैं, मिक्स रहेंगे। वो प्रेजेंट के भी होंगे, पास्ट के भी होंगे, और कुछ सेंटेंसेस फ्यूचर के भी होंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। लैक ऑफ मोटिवेशन इज़ वन ऑफ द मेन कॉजेज दैट फोर्स अ पर्सन टू लिव हिज ड्रीम बिहाइंड। लैक ऑफ मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ मोटिवेशन यानी कि लैक मीन्स होता है कमी, ऑफ मीन्स होता है काकी की, मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा, प्रेरणा की कमी। इज मीन्स है वन ऑफ द मेन कॉजेज, वन ऑफ द मेन कॉजेज, वन ऑफ द मेन यानी कि मुख्य में से एक, और कॉजेज का मतलब होता है कारण, मुख्य कारणों में से एक है। प्रेरणा की कमी मुख्य कारणों में से एक है। इस तरीके से सिंपली आप इसको बोलेंगे दैट जो, दैट का मतलब वह होता है, बट जब भी सेंटेंस के बीच में आता है तो हम इसको जो की तरह भी यूज़ करते हैं। जो फोर्स अ पर्सन, फोर्स मीन्स क्या होता है? मजबूर करना, या फिर फोर्स मीन्स धक्का देना भी होता है, बट यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? मजबूर करना। जो फोर्स करता है यानी कि मजबूर करता है, अ पर्सन एक व्यक्ति को, टू लिव, लिव मीन्स होता है छोड़ने के लिए, टू लिव छोड़ने के लिए, हिज ड्रीम, हिज मीन्स उसके, ड्रीम मीन्स सपने, उसके सपनों को, बिहाइंड मीन्स पीछे। प्रेरणा की कमी मुख्य कारणों में से एक होता है जो एक व्यक्ति को उसके सपने पीछे छोड़ने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे किसी लेडी के बारे में बात करना चाहते हैं, गर्ल के बारे में बात करना चाहते हैं, यानी कि फीमेल जेंडर के बारे में बात करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे हिज की जगह हर यूज़ कर सकते हैं। सो इसीलिए स्टेइंग मोटिवेटेड, स्टेइंग मतलब बने रहना, स्टे मीन्स रहना होता है, बट जहाँ पर भी ING का यूज़ होता है यानी कि कंटिन्यू किसी भी काम को करते रहना। स्टेइंग मीन्स बने रहना, मोटिवेटेड यानी कि प्रेरित रहना, प्रेरित बने रहना। इज मीन्स है ऑल्सो पार्ट ऑफ द गोल, प्रेरित बने रहना भी हमारे उद्देश्य का एक हिस्सा है। पार्ट मीन्स है हिस्सा, भी मीन्स ऑल्सो मीन्स भी, इसीलिए प्रेरित बने रहना हमारे उद्देश्य का एक हिस्सा है। एंड और इफ, यदि, यू कैन नॉट स्टे पॉजिटिव, अगर आप सकारात्मक नहीं रह सकते, देन तब यू वुडेंट बी एबल टू अचीव द ड्रीम्स, यू वुडेंट बी एबल, या आप योग्य नहीं होंगे, अचीव द ड्रीम, आप अपने सपनों को हासिल करने के लिए योग्य नहीं होंगे। देयर आर मैनी पीपल आउट ऑफ देयर दैट क्विट द जर्नी ऑफ देयर ड्रीम midway because they lack motivation. There are many people, यहाँ पे कई लोग हैं या कई लोग हैं। There are का यूज़ हम कभी कभी ऐसे भी करते हैं एज अ डमी वर्ड, ठीक है। यहाँ कई लोग हैं, आउट देयर, दैट क्विट द जर्नी, क्विट मीन्स होता है छोड़ना, दैट जो क्विट यानी कि छोड़ते हैं, द जर्नी अपनी यात्रा को छोड़ दे, अपनी जर्नी को यानी कि अपनी यात्रा को छोड़ते हैं, ऑफ देयर ड्रीम्स अपने सपनों की, मिडवे बीच रास्ते में। बहुत से लोग हैं जो बीच रास्ते में अपने सपनों की यात्रा को छोड़ देते हैं, बिकॉज क्योंकि दे लैक मोटिवेशन, दे क्यों, उन्हें लैक मतलब कमी होती है उनमें, मोटिवेशन उनमें प्रेरणा की कमी होती है, इसीलिए वो बहुत सारे लोग जो हैं अपने सपनों को बीच रास्ते में छोड़ते हैं। फॉर कंप्लीटिंग द ड्रीम, कंप्लीटिंग यानी कि पूरा करने के लिए, कंप्लीट यानी कि पूरा करना, बट कंप्लीटिंग यानी कि पूरा करने के लिए, द ड्रीम सपनों को, यू हैव टू कीप योर ड्रीम इन द माइंड, यू हैव टू, आपको करना है। हैव टू का यूज़ हम करते हैं जब भी हमें कोई भी काम फोर्सफुली, हम कहते हैं कि मुझे ये चीज़ करनी है, आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मतलब मुझे जाना है, मैं ऐसा चीज़ फोर्सफुली कह रही हूँ कि मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। इसी तरीके से तो फॉर कंप्लीटिंग द ड्रीम, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, यू हैव टू कीप योर ड्रीम, आपको ज़रूरत है अपने सपनों को, इन द माइंड, अपने सपनों को रखने की, कीप मीन्स रखना, इन द माइंड अपने सपने को अपने मन में रखने की ज़रूरत है, या आपको अपने सपने को अपने मन में रखना है। एंड और रिमाइंड दिस ड्रीम, रिमाइंड यानी कि ध्यान दिलाना है, दिस ड्रीम, इस सपने को, टू योर सेल्फ डेली, योर सेल्फ डेली यानी कि अपने आप को या स्वयं को रोजाना, और याद दिलाना है इस सपने को अपने आप को रोजाना। देयर, वहाँ कम हार्ड टाइम्स,
मतलब देयर मीन्स यहाँ पे मैंने आपको कई बार बताया है कि ऐसा भी होता है कि हम देयर को एज ए डमी वर्ड यूज़ करते हैं, दिस को डमी वर्ड यूज़ करते हैं। भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। कम हार्ड टाइम्स, कठिन समय आता है। व्हेन, जब यू फील लाइक क्विटिंग एट, जब आप छोड़ देना महसूस करते हो तब कठिन समय आता है। एट दोज टाइम, उस समय। जस्ट रिमेंबर, केवल याद रखना है। ऐसे बहुत कठिन समय आता है जब आप केवल उस समय उसको छोड़ देने के बारे में महसूस करते हो या ऐसा सोचते हो। उस समय, दोज टाइम, उस समय। जस्ट रिमेंबर, केवल याद रखें। द गोल, गोल यानी कि उद्देश्य को याद रखें। इट हेल्प्स, ये मदद करता है। यू टू स्टे पॉजिटिव, ये आपको पॉजिटिव बने रहने में या पॉजिटिव रहने में मदद करता है। हेल्प्स आ रहा है यहाँ पे, करता है इसीलिए यूज़ हुआ। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, जहाँ पर भी एस या ई एस का यूज़ होता है इट मीन्स ता है, टी है से हमारा सेंटेंस खत्म होगा। इफ़, अगर यू फील लाइक यू मेस्ड अप बिग, इफ़ अगर यू फील, आप महसूस करते हो, लाइक जैसे कि यू मेस्ड अप, जैसे कि आपने बड़ी गड़बड़ कर दी है। मेस्ड अप बिग, आपने बड़ी गड़बड़ कर दी है। टाइम्स, देन स्टार्ट ओवर विद अ फ्रेश माइंड, आपने जैसे कि इस समय पर बिग टाइम्स, आपने जैसे कि तब स्टार्ट ओवर विद अ फ्रेश माइंड, तब आप फ्रेश माइंड यानी कि नई तरीके से शुरू करें। अब यहाँ पे फ्रेश माइंड का मतलब क्या हुआ कि ताज़ा दिमाग नहीं, नए तरीके से शुरू करें, यानी कि नए मन से शुरू करें। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपने एक बड़ी गड़बड़ कर दी है तब आप उस समय नए तरीके से शुरू करें। यू डोंट नीड टू कवर माइलस्टोन्स, यू डोंट नीड, आपको आवश्यकता नहीं है या आपको ज़रूरत नहीं है टू कवर माइलस्टोन, आपको माइलस्टोन यानी कि बड़े बड़े जो माइलस्टोन होते हैं उनको कवर करने की आवश्यकता नहीं है। टू रिवॉर्ड योरसेल्फ, अपने आप को पुरस्कार देने के लिए आपको बड़े बड़े माइलस्टोन्स कवर करने की आवश्यकता नहीं है। सेट अ स्मॉल टारगेट, सेट मीन्स होता है निर्धारित करना, छोटे छोटे, स्मॉल टारगेट यानी कि छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। टूवर्ड्स योर ड्रीम, टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, योर ड्रीम, आपके सपने की ओर छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। एंड, और ऑन फुलफिलिंग दैम, उन्हें पूरा करने के लिए, दैम मीन्स उन्हें, रिवॉर्ड योरसेल्फ, अपने आप को पुरस्कार दे। रिवॉर्ड योरसेल्फ यानी कि अपने आप को पुरस्कार दे। उन्हें पूरा करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं अपने और उन्हें पूरा करने के लिए अपने आप को पुरस्कार दें। दीज रिवॉर्ड्स कैन बी एनीथिंग, ये रिवॉर्ड कुछ भी हो सकते हैं। सिंपली सेंटेंस में क्या बताया कि आप जब छोटी छोटी चीज़ों को पूरा करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। दीज रिवॉर्ड्स, ये जो रिवॉर्ड्स होंगे, जो उपहार होंगे, कैन बी, हो सकते हैं, एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकते हैं। फ्रॉम से टॉफ़ी टू योर फेवरेट थिंग्स, टॉफ़ी से लेकर के आपकी पसंदीदा चीज़ तक, ठीक है, फेवरेट थिंग यानी कि पसंदीदा चीज़ तक। बिसाइड दिस, इसके अलावा, दिस इज़ अ गुड वे ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, दिस इज़ अ गुड वे, बिसाइड्स, इसके अलावा, ये एक अच्छा तरीका है, वे भी तरीका ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, ये आत्म प्रेरणा का अच्छा तरीका है। इसका कहने का पूरा सिंपली मतलब क्या हुआ पूरी की पूरी टॉपिक का, यही कि अगर हम कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो हम एकदम से उसको नहीं पा सकते, उसके लिए हम छोटे छोटे स्टेप्स उठाने हैं और वो चीज़ें हमें अपने आप को करते चले जाना है। जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि छोटे छोटे गोल बनाओ, स्मॉल गोल्स बनाओ और फिर उसके ऊपर काम करो, सेम उसी तरीके से। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट है मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा, सेकेंड है मिडवे, बीच रास्ते में, थर्ड है मिस्ड अप यानी कि गड़बड़। इन तीनों ही वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के। फर्स्ट है हमारा कॉज, बहुत बार इसको यूज़ करते हैं हम, कॉज। सेकेंड वर्ड है जर्नी, थर्ड वर्ड है फुलफिल। फर्स्ट है कॉज, सेकेंड जर्नी एंड थर्ड फुलफिल। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।